सो हेलो एवरीवन। अब हम टेलर सीरीज़ का रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। और फर्स्ट हमें क्या याद रखना है टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज़ वाले चैप्टर में कि सिर्फ सीरीज़ का एक्सपेंशन है ना, वो कॉमन एक्सपेंशन याद रख ले तो कोई भी क्वेश्चन आए वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते पहले टेलर सीरीज़ से। और मैक्लॉरिन सीरीज़ एक टेलर सीरीज़ का ही पार्ट है जो एक स्पेशल केस है टेलर सीरीज़ का, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी टेलर सीरीज़ का कॉमन एक्सपेंशन है। इसको कई बुक में ऐसा दिखाया गया है कि एफ ऑफ एक्स का एक्सपेंशन करके दिखाया है और कई बुक में एफ ऑफ एक्स प्लस एच का एक्सपेंशन करके दिखाया है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच का एक्सपेंशन याद रखिए, तो उससे दोनों केस इजीली आप रेक्टिफाई कर सकते हैं और जो क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करना थोड़ा इजी रहेगा। जैसे एफ ऑफ एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फिर एच प्लस करके एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। सब में फैक्टोरियल तो है पर 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, इसलिए उसको मेंशन नहीं किया जाता है। बाद में एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ऐसे ही करके हम कंटिन्यू करेंगे। अभी ये एक दूसरी सीरीज़ जो लिखी है वो क्या है, वो यही सीरीज़ है पर उसमें क्या है, एच की वैल्यू एक्स माइनस है और एक्स इक्वल टू ए को हम वैल्यू लेके सब्सटीट्यूट करते हो तो फिर यही सीरीज़ आ जाएगी। उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सीरीज़ तो एक ही है। पर जब इस सम में हम सब्सटीट्यूट करना हो तो कई सब क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें पहली सीरीज़ हेल्पफुल होगी और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सेकंड सीरीज़ हेल्पफुल होंगी। अभी हम क्या है लाइव एग्जांपल देखें तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी ये एक एग्जांपल है, जैसे साइन एक्स का क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अभी आपको पता चल गया कि साइन एक्स दिया है तो हमें क्या कौन सी सीरीज़ से रिजेंबल करता है, तो वो एफ एक्स वाली सीरीज़ से रिजेंबल करता है। पर अगर आपको ये सीरीज़ समझ लो याद नहीं है तो क्या करेंगे, आपको ये सीरीज़ याद है तो चलो इससे ही हम सॉल्व करके देखते हैं। इसमें क्या करना है, अगर एफ ऑफ एक्स दिया है तो वो आपको क्या दिया है कि साइन एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और एच की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो एच की वैल्यू हमेशा वही होगी जो इन पावर ऑफ लिखा होगा। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे इधर एक्स मान 10x है तो जो इन पावर ऑफ के बाद लिखा होगा ना उसको आपको एक्स की वैल्यू सपोज कर लेना है। तो इधर के एक्स की वैल्यू क्या होगी कि एक्स माइनस पाई बाई, सॉरी इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो एक्स माइनस पाई बाई 2 आएगा। अभी क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें 1 मार्क तो आपको टेलर सीरीज़ का ही मिलेगा, इसलिए टेलर सीरीज़ तो आपको लिखनी है। जो ऐसे सीरीज़ है मतलब एक्सपेंशन है, जो कॉमन एक्सपेंशन है वो आपको लिखना है। जैसे इधर लिखा है आपको ये आता है तो इसको लिखिए, वरना ये वाली आती है तो इसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों लिख सकते हैं। बाद में आपको पता चल गया कि एच की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस पाई बाई 2, और एक्स की कौन सी वैल्यू पे हमें सीरीज़ फाइंड करनी है, वो है पाई बाई 2। अब आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता चल गई जो है साइन एक्स। अब उसको क्या करना है आपको, ये सीरीज़ में देख सकते हैं कि पहले एफ ऑफ एक्स आता है, फिर एफ डैश ऑफ एक्स है मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स आता है, फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स आता है। तो उन सबको डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेंगे। पहले एफ ऑफ एक्स कौन सा है, साइन एक्स, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स। उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। ट्रिपल डेरिवेटिव आएगा माइनस कॉस एक्स, और फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स। आप किधर आपको जिधर तक आता है उधर कर सकते हैं, पर नॉर्मली 4 to 5 डेरिवेटिव फाइंड करना इजी, मतलब इजी भी है और रिकमेंडेड भी है कि उतना आप कर सकते हैं, जिससे क्या है कि एग्जामिनर आपका मार्क्स ना कट कर सके। अभी आता है उसकी वैल्यू फाइंड करना। अभी पॉइंट जो होता है ना वो इधर ही दिया होता है, किस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, वो इन पावर ऑफ होता है ना, वो पॉइंट होता है। अब इसको अगर इक्वल टू 0 आप रख दो, एक्स माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी पाई बाई 2। तो उस चीज़ को आपको इधर सब्सटीट्यूट करना है एक्स की वैल्यू में। जैसे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, तो साइन पाई बाई 2 क्या आएगा, 1। एफ डैश एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स, तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या आती है, 0। वैसे सिमिलरली सभी की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे ये 1 0 माइनस 1 0 एंड 1, ऐसे सभी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, सिर्फ सीरीज़ में पुट ही करना है। जैसे ये सीरीज़ थी, इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू 1 आई, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, 1।
बाद में एफ डैश ऑफ एक्स, तो उसकी जगह पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो कि 0, क्योंकि एफ डैश ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। बाद में एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या मिली हमको, -1, तो इधर -1 लिखा। एच की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, एक्स माइनस पाई बाई टू, तो उसको एक्स माइनस पाई बाई टू लिखेंगे, और ये 2 फैक्टोरियल तो ऐसे ही है। तो ऐसे क्या आएगा, देखिए पहला एफ ऑफ एक्स है, उसकी वैल्यू आएगी 1, बाद में एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आई 0, बाद में एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आई -1, और ये एच की वैल्यू है एक्स माइनस पाई बाई टू आएगा इधर, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। दूसरी प्रकार का ये जो है हमने सीरीज़ देखी है, एक एफ ऑफ एक्स वाली सीरीज़ है, और दूसरी कौन सी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाली सीरीज़ है। अब एक्स प्लस एच वाली, एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाली सीरीज़ है ना, उस पर कैसे क्वेश्चन आती है वो देखते हैं। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है कि फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ 10x प्लस पाई बाई 4 अप टू द टर्म्स x रेस टू पावर 4। तो इसमें क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमको सपोज कर लेनी है 10x। अगर मैंने क्या बोला था कि ये अगर सीरीज़ आप याद रख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, एफ ऑफ एक्स वाला डायरेक्टली था, तो उसको भी हमने इसी सीरीज़ से सॉल्व किया। और ये तो अभी हमको दिया ही है कि 10x प्लस पाई बाई 4, और ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच के फॉर्म में ही है, तो इसको तो दिया है, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते। अब इधर सभी स्टूडेंट कौन सी मिस्टेक करता है कि ये जैसे ये फंक्शन दे दिया कि एफ ऑफ एक्स है 10x, और इन ब्रैकेट में दिखा है एक्स प्लस पाई बाई 4, तो सबको क्या लगता है कि एक्स की वैल्यू एक्स है और एच की वैल्यू पाई बाई 4 है। अगर ऐसे लेंगे तो आंसर पूरा 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एच की वैल्यू आप पाई बाई 4 लेते हो और इधर ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x है, अब इधर आपको x की वैल्यू लिखनी है ना, तो x की वैल्यू इधर क्या लोगे आप, इसके हिसाब से देखा जाए तो x की वैल्यू x ही है, तो इधर तो कोई इसका मतलब वैल्यू नहीं निकलेगी हमारे पास। इसलिए हमें क्या करना है, x की वैल्यू हमको पाई बाई 4 सपोज करनी है और h की वैल्यू हमको x सपोज करनी है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की फॉर्म में हो, तो उसमें क्या करना है, h की वैल्यू आएगी x और x की वैल्यू आएगी पाई बाई 4, मतलब जो भी कांस्टेंट दिया है वो। अब क्या करना है आपको, एफ फंक्शन पता चल गया आपका कौन सा फंक्शन है, 10x है। अब फंक्शन पता चल गया तो उसका डेरिवेटिव निकालो, तो वो 10x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर एक्स, उसका डबल डेरिवेटिव मतलब sec स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो चेन रूल अप्लाई होगा, ये 2 आगे आ जाएगा, sec x का कांस्टेंट मतलब sec x लिख देंगे, और बाद में फिर sec x का डेरिवेटिव वो क्या होता है sec x 10x। फिर जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। बाद में इसका और एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब थर्ड डेरिवेटिव मिलेगा हमको, तो ये 2 ऐसे ही कांस्टेंट लिख लिया। बाद में sec स्क्वायर एक्स, ये इधर मल्टीप्लिकेशन रूल पे अप्लाई होगा, तो पहला sec स्क्वायर एक्स का होगा, ये 2 आगे आ जाएगा और sec x कांस्टेंट, तो ये सेम टर्म इधर आ जाएगा, और 10x तो ऐसे है ही। बाद में 10x का आएगा, तो 10x का होता है sec स्क्वायर एक्स, और ये वाला sec स्क्वायर एक्स ऐसे ही था, और बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। हमको क्या पता है कि x की वैल्यू कौन सी लेनी है, तो पाई बाई 4 लेनी है, x नहीं लेनी है, पाई बाई 4 लेनी है। अब अगर पाई बाई 4 सब्सटीट्यूट करते हैं तो एफ ऑफ पाई बाई 4 मतलब क्या होता है, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 मतलब 1045 डिग्री, 1045 डिग्री की वैल्यू होती है 1। बाद में एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 मतलब sec स्क्वायर पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2। वैसे ही एफ डबल डैश ऑफ एक्स मतलब इधर पाई बाई 4 लिखेंगे तो sec स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब क्या है, ये 2 इंटू 2 यदि है, और ये 10 पाई बाई 4 1 होता है, मतलब क्या आएगा 4। वैसे ही इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा 16। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो सीरीज़ दी है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, उस पर सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। अभी जैसे कि एफ ऑफ एक्स की आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो तो उसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू है 1, तो ऐसे ही लिख दी। बाद में एच की वैल्यू क्या हमने ली थी x, और बाद में एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू वो है 2। वैसे ही सभी टर्म्स की वैल्यू लिख लेंगे तो ये जो सीरीज़ है वो हमें मिल जाएगी। ये सम नॉर्मली 4 मार्क्स में पूछा जाता है GTU में, और ये इसमें कुछ है नहीं, बस आपको सिर्फ ये क्या है, एक्सपेंशन याद रखना है। अगर एक्सपेंशन याद है तो आप कोई भी सम इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी आगे आते ये वैल्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी आपको फंक्शन दिया है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी जाती है। जैसे sin x है तो उसकी एक सीरीज़ है, वो सबको पता है कि sin x की एक सीरीज़ है, पर बाद में उसमें एंगल की वैल्यू है वो आपको, जैसे इधर दिया है 30 डिग्री 30 मिनट्स,
30 मिनट्स मतलब 0.5 डिग्री और है क्या, मतलब 30.5 डिग्री ये दिया है आपको। 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री होता है, मतलब 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। इसको कन्वर्जन किया जाए तो ये क्या होगा 30 डिग्री, और ये 30 मिनट्स का 0.5 डिग्री। और एक चीज़ याद रखनी है, कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही आपको मतलब ओरिजिनल मतलब ट्रू आंसर मिलेगा, वरना क्या होगा कि आंसर की वैल्यू तो पूरी फॉल्स हो जाएगी। इसलिए कभी भी रेडियन में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इधर 30 डिग्री दिया है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आता है π/6, और 0.5 डिग्री है उसको इंटू π/180 करेंगे तो वो रेडियन मिलेगा, वो होगा 0.0087 रेडियन। अभी क्या है कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। आपको फंक्शन कौन सा दिया है, साइन एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है आपको 30 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। तो इसको ऐसे कंपेयर करते हैं, चलिए, कि साइन 30 डिग्री 30 मिनट्स और ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अभी आपको ऐसा लगेगा कि इधर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो इधर एक्स की वैल्यू होगी 30 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, इसलिए एच की वैल्यू हम ये वाली लेंगे, 0.5 डिग्री नहीं लेंगे, रेडियन लेंगे, 0.0087 रेडियन, वो एच की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि उसको हमको कॉन्स्टेंटली ऐसे लिखना है, क्योंकि हमको अगर बार बार अगर हमने x की वैल्यू ले ली 0.0087 तो उससे क्या होगा कि ये पूरा सीरीज है वो कंबशन हो जाएगी, मतलब हमको साइन 0.0087 की वैल्यू फिर फाइंड करनी पड़ेगी, तो वो तो नहीं कर सकते। पर हमको क्या पता है, साइन π/6 की वैल्यू पता है हमको, वो हम फाइंड कर सकते हैं। इसलिए x की वैल्यू हमने क्या ली π/6 और h की वैल्यू क्या ली 0.0087। अब ये हमारी नॉर्मल सीरीज़ है, x की वैल्यू ले ली, h की वैल्यू ले ली। अब हमें क्या करना है, सिर्फ डेरिवेटिव और फंक्शन फाइंड करना है। जैसे एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, उसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, उसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, और ऐसे चलता जाएगा। पर इधर हमने थर्ड की 3 की डेरिवेटिव लिया है। जैसे एफ ऑफ अभी क्या एक्स की वैल्यू क्या ली है हमने π/6, तो एफ ऑफ π/6 क्या होता है, मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 क्या होता है 1/2, एफ डैश ऑफ π/6 मतलब कॉस π/6, कॉस π/6 मतलब कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, एफ डबल डैश ऑफ एक्स मतलब माइनस साइन ऑफ π/6 मतलब माइनस साइन 30 डिग्री, वो -1/2 होता है। अब उसको बस सीरीज में ऐसे सब्सटीट्यूट कर लो, और मैंने इधर देखिए 3 टर्म तक लिया है, अगर आपको 4 टर्म तक लेना है तो 4 टर्म तक ले सकते हैं। पर इधर है ना, नॉर्मली सभी क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के बाद है ना आपको ऐसे रेंज दी होती है। जैसे आपको डेसिमल है, कितनी एक्यूरेसी चाहिए, जैसे कि इसमें तो दिया नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसमें दिया कि हमको 4 तक की डेसिमल वैल्यू की तक की एक्यूरेसी चाहिए, मतलब क्या पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक की एक्यूरेसी चाहिए होती, इसमें हमने 5 डिजिट तक की ली है, ठीक है। ऐसे अलग अलग वेरी कर सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। तो जैसे कि अभी आपको 6 डिजिट की बोली होती तो आपको क्या करना होता है, इसको और एक बार डेरिवेटिव करिए और इधर सीरीज में सब्सटीट्यूट कर दीजिए और वैल्यू आ जाएगी। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.050752। अब अगर आपको इसको वेरीफाई करना है कि ये ट्रू है कि नहीं, तो आपको क्या पता है कि साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, साइन 30 मतलब 1/2 होता है, वो 0.5। अब उसमें अगर 0.5 डिग्री एक्स्ट्रा ऐड कर देते तो उसके पास ही रहेगा, आसपास ही रहेगा, तो उसके अब इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारी वैल्यू थोड़ी बहुत नज़दीक है, मतलब हमारी वैल्यू ट्रू है, ठीक है। ये वेरीफाई भी हो गया। अब आते हैं मैक्लॉरियन सीरीज़। मैक्लॉरियन सीरीज़ क्या है, वो टेलर सीरीज़ का एक स्पेशल केस है। मतलब क्या होता है कि अगर टेलर सीरीज़ है उसमें h की वैल्यू अगर हम 0 सब्सटीट्यूट कर दे तो क्या हो जाएगा, वो मैक्लॉरियन सीरीज़ मिल जाएगी। अभी ये हम देखिए, ये टेलर सीरीज़ है, ठीक है, ये टेलर सीरीज़ है। इसमें अगर ये a है, ठीक है, a की वैल्यू अगर आप 0 सब्सटीट्यूट कर देते हो, ठीक है, इधर 0 आ जाएगा, मतलब f ऑफ 0, f डैश ऑफ 0, और ये तो सिर्फ x ही बचेगा, फिर f डबल डैश ऑफ 0, इधर भी x स्क्वायर बचेगा। तो ये देखिए, अभी इसको कंपेयर करते हैं मैक्लॉरियन सीरीज़ के साथ। तो इसमें भी f ऑफ 0 x इंटू एफ डैश ऑफ 0 x²/2 फैक्टर इंटू एफ डबल डैश ऑफ 0। तो ये स्पेशल केस है, टेलर सीरीज़ है, ठीक है। अब इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको बोला है कि साइन एक्स है उसकी मैक्लॉरियन सीरीज़ लिखिए, इसमें ऐसा नहीं दिया होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू ये करना है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि a या फिर h उसकी वैल्यू 0 है, उसको पहले से आपको पता है
कि मैक्लोरियन सीरीज जब भी एक्सपांशन पूछा जाए तब x की या फिर a की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। देखिए इधर लिखा है h की वैल्यू 0। अब इधर फंक्शन आपको दे दिया है वो है sin x। बाद में आपको क्या है सिमिलर प्रोसीजर करनी है, बट इधर ये जो x की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी 0 ही रहेगी। इधर जैसे एफ डैश ऑफ एक्स निकाला तो वो कॉस एक्स आया, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकाला वो माइनस साइन एक्स आया, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स निकाला वो माइनस कॉस एक्स आया। अभी सभी को x की वैल्यू जब 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमको मिल जाती है, और अब डायरेक्टली इधर सब्सटीट्यूट करना है तो उससे क्या होगी हमको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। अब ये जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट केस है जो मैनी टाइम्स जीटीयू में पूछा भी जाता है कि 2 वेरिएबल में जब टेलर सीरीज़ फाइंड करनी है तो वो कैसे करते हैं। तो आपको तो कन्फ्यूजन होगी कि जब 2 वेरिएबल आएगा तो आप कैसे करेंगे। तो इसमें क्या दिया होगा, हमारे पहले क्या दिया था कि एफ ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स माइनस है, ऐसे आता था। अब इधर क्या आ गया एफ ऑफ एक्स वाई इन पावर ऑफ एक्स माइनस है एंड वाई माइनस पी, मतलब 2 आ गया, 2 वेरिएबल आ गए। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हमने देखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव जो चैप्टर है उसका इधर काफ़ी यूज़ आता है, क्योंकि अगर x को है उसको डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और x को हमें कांस्टेंट रखना है। क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो चलिए अभी डेरिवेटिव करते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई है उसका इसकी सीरीज़ कैसे लिखेंगे, तो ये टेलर सीरीज है। देखिए इधर टेलर है, ये मैक्लोरियन नहीं है, उसमें मैक्लोरियन हो तो उसमें a और b की वैल्यू 0 हो जाएगी। टेलर सीरीज है इसलिए इसको पहले हम लिखेंगे एफ ऑफ a कोमा b। बाद में ये सिमिलर टू टेलर सीरीज जो 1 वेरिएबल वाली है उसके सिमिलर ही है, पर आपको क्या याद रखना है कि a की जगह पे a कोमा b मतलब 2 वेरिएबल आ गए, तो उसकी तरह ही आपको ट्रीट करना है। जैसे पहले हम क्या लिख लेते हैं 1 वेरिएबल वाले में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट में एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो उसमें क्या है, इसमें क्या आएगा देखो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई है तो एफ ऑफ ए कोमा गी प्लस एच की वैल्यू उधर क्या थी एक्स माइनस ए थी, इधर क्या है इधर दो हमारे 2 वेरिएबल है इसलिए क्या एक्स माइनस ए भी आएगा और वाई माइनस बी दो आएंगे। ठीक है, इधर बाद में क्या करेगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ, मतलब ये जो फंक्शन दिया होगा उसको एक्स के विथ रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है, तो उस पर क्या होगा वाई तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक्स के विथ रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो वाई कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो उसको डेरिवेटिव कर दिया और उस पर ए और बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो ये वो क्या होगा एफ डैश ऑफ एक्स एट ए कोमा बी। वैसे ही बाद में वाई को माइनस बी वो इसमें उसमें कैसे होता था कि एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते पहले, बाद में एफ डैश ऑफ एक्स होता है। वैसे इधर भी वाई माइनस बी, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ए कोमा बी, मतलब उसको ए कोमा बी की वैल्यू उधर सब्सटीट्यूट करनी है। बाद में आएगा 1/2 फैक्टोरियल। अब वो कोई भी सीरीज हो उसमें आप देख सकते हैं कि ये फैक्टोरियल तो ऐसे कांस्टेंट ही रहता है। इधर क्या है 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। इधर क्या है 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू, और इधर तो हम सबको लिख सकते हैं पर इधर ना लिखे तो 1 है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही चलिए अभी कांस्टेंट फिर से देखते हैं। हाँ, तो ऐसे लिख लिया एक्स माइनस ए एफ डैश ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए कोमा बी, और वैसे ही वाई की लिख ली। अब क्या आएगा 1/2 फैक्टोरियल। अब इधर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि अगर एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव करते हैं तो ये हमने एफ ऑफ ए कोमा बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया था। ठीक है, तो उसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो एफ ऑफ डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, और उस पर ए कोमा बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। बाद में इधर भी ऐसा ही कि आपने एफ ऑफ फंक्शन को डेरिवेट किया था विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसको अगेन डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो एफ डबल डैश ऑफ वाई मिलेगा। मतलब क्या डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ए कोमा बी, मतलब ए कोमा बी की आपको वैल्यू बाद में सब्सटीट्यूट कर देनी है। बाद में ये क्या है, ये तो आपको कुछ अलग दिखेगा क्योंकि ये तो इससे रिजेंबल नहीं करता है, तो ये इससे सिमिलर ही है। हमने पार्शियल डेरिवेटिव चैप्टर में देखा था कि कभी भी पहले हम क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करते, फिर डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करते, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करते हैं। मतलब क्या डेरिवेटिव ऑफ एक्स, मतलब
आपको डेरिवेटिव ऑफ वो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है जो y का डेरिवेटिव है। मतलब ये जो आपको फंक्शन मिला डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y है, इसका x के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ एक्स वाई, और उस पर a कोमा b पॉइंट आपको सब्सटीट्यूट कर देने हैं। वैसे ही बाद में 1/3 फैक्टोरियल आएगा, उसमें देखिए ये x माइनस ए स्क्वायर होता है, उधर इधर x माइनस ए क्यूब हो जाएगा, और ये f ट्रिपल डैश ऑफ x है। मतलब ये जो x का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकाला है उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना फाइंड करना पड़ेगा, तो वो ट्रिपल डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा और a कोमा b सब्सटीट्यूट कर देना है। वैसे ही y का ये जो डबल डेरिवेटिव मिला था उसको फिर से y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो f ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y मिल जाएगा। और अभी ये टर्म है ना, वो आपको याद कैसे रखना है, वो एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे देखिए x प्लस वाई उसकी पावर 1 होता है तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, x प्लस वाई होता है। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, उसका एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ y, तो ये याद रह गया। वैसे ही आपको क्यूब है तो ये वाला टर्म है उसको कैसे याद रखना है कि x प्लस वाई का होल क्यूब है, तो पहले डेरिवेटिव ऑफ x 3 टाइम्स, मतलब थर्ड डेरिवेटिव ऑफ x, फिर थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y, फिर 3 इंटू, मतलब ये इधर देखिए 3 है, मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो डबल डेरिवेटिव ऑफ x है विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ y, और इसका मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ y है उसको विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। ऐसे करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगी, पर ये थोड़ी फॉर्मूला थोड़ी कम्बसम है, मतलब थोड़ी बड़ी है, पर ये अगर आपको मैनिपुलेट करना आ गया तो ये सम तो बहुत इजी होते हैं इसके। अब और एक देखते, अगर ये टेलर सीरीज हमने देख ली, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, मतलब 2 वेरिएबल वाली टेलर सीरीज देख ली। अब इसका ही मैक्लोरियन फॉर्म क्या होगा, तो कि ये x माइनस ए है और ये y माइनस बी है, इधर a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, देखिए h की वैल्यू 0, मतलब क्या होगा, a कोमा b की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना होगा, अगर ये पॉइंट दिए हमको, इसको इक्वल टू 0 लिखते थे तो x इक्वल टू ए पॉइंट पे फाइंड करते हैं, y इक्वल टू बी पॉइंट पे फाइंड करते थे, पर इधर क्या होगा, a कोमा b तो वैल्यू 0 होगी, मतलब x कोमा वाई इक्वल टू 0 पे हम फाइंड करेंगे वैल्यू। तो अगर एफ ए कोमा बी की वैल्यू 0 रख देते हैं तो क्या होगा, एफ ऑफ 0 कोमा 0। बाद में देखिए यही टर्म हमको ने इधर फिर से लिखा है, पर इधर क्या हो गया, इधर हो गया एफ ऑफ 0 कोमा 0, एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स है उसको फाइंड किया, बाद में उधर कौन सा पॉइंट लिखा है, 0 कोमा 0, क्योंकि ए कोमा बी की वैल्यू 0 कोमा 0 है। ठीक है, वैसे ही सभी जगह ए कोमा बी की वैल्यू अगर 0 कोमा 0 लिखते हैं, वैसे ही हमको क्या मिल जाएगा, डबल वेरिएबल वाला जो टेलर सीरीज़ है मैक्लोरियन सीरीज़ हमको मिल जाएगी। थैंक यू। अब इधर से टेलर सीरीज़ का हमने रिवीजन कर लिया है, अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।